यह वीडियो देखने के बाद आपका 4 से 5 किलो वजन कुछ हफ्तों में बढ़ जाएगा। देखो, अगर तुम्हारी हाइट 4'11" है तो तुम्हारा वजन 40 किलो से 50 किलो होना चाहिए। 5'3" है तो 50 किलो से 61 किलो। 5'7" है तो 60 किलो से 74 किलो। 6 फीट है तो 72 किलो से 90 किलो वेट होना ही चाहिए। ये होता है आइडियल वेट हाइट के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारा वेट इससे कम है तो इसका मतलब यह है कि आप पतले हो और आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है। आज की यह वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो होगी। 1 किलो वेट गेन करने के लिए 7700 कैलोरी खानी पड़ेंगी। हम इतनी कैलोरी खा तो लेते हैं, लेकिन हम एक दिन में 1800 से 2500 कैलोरी बर्न कर देते हैं। अगर आपको यह पता करना है कि आप एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करते हैं, आपको वेट गेन करने के लिए कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो आपको गूगल पर सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर। उसे ओपन करने के बाद उसमें कुछ डिटेल पूछी जाएंगी, जैसे एज, जेंडर, हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल। उसे कैलकुलेट करने के बाद आपकी मेंटेनेंस कैलोरी निकल आएंगी। आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी हो उसमें 500 से 700 कैलोरी ऐड कर देनी है। अब आपको वेट गेन करने के लिए अपनी कैलोरियों का पता चल गया है। वेट गेन के लिए आपको दिन में 3 मीलों की जगह 6 मीलें खानी पड़ेंगी। तो यह मील बहुत ज़्यादा लग रही होंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपको 6 मीलों को कैसे खाना है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, जिनमें से आपको 8 घंटे सोने के लिए निकाल देने हैं। अब आपके पास 16 घंटे बचे हैं। उन्हीं 16 घंटे में 6 मीलें लेनी हैं। फर्स्ट मील आपको लेनी उठने के बाद। मॉर्निंग में आपको 1 गिलास दूध के साथ 1 या 2 केले लेने हैं, क्योंकि 1 गिलास दूध और 1 केले में लगभग 260 कैलोरी होती हैं। इसमें 10 ग्राम प्रोटीन भी होता है। अगर आपने 2 केले खा लिए तो 370 कैलोरी हो जाएंगी। आप दूध के साथ दलिया भी खा सकते हैं, तो आपको 450 से 550 कैलोरी आराम से मिल जाएंगी। अगर किसी कारण से दूध ना पी पाएँ तो पोहा मूंगफली के साथ या 2 मूंग दाल के चीले खा सकते हैं, या उपमा भी खा सकते हैं, जिसमें 350 से 400 कैलोरी मिल जाएंगी। चीज़ों के साथ दूध पी लिया तो आपको 550 कैलोरी मिल जाएंगी। इस तरह से आपकी पहली मील ख़त्म हो जाएगी। आप यह मील 7 बजे या 7:30 बजे से पहले खा लें, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस मील को दूसरी मील तक पचा ले, दूसरी मील को खाने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी मील आपको 11 बजे तक खा लेनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यह बहुत आसान रहेगा। कॉलेज में यह लंच ब्रेक में खा सकते हैं। स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपना स्कूल में लंच नहीं ले जाते हैं, लेकिन आपको वेट गेन करने के लिए स्कूल में लंच ज़रूर ले जाना है, क्योंकि स्कूल में लंच करने से ही 400 से 500 कैलोरी मिल जाती हैं। स्कूल में आप आलू के पराठे खा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक आलू के पराठे में 250 कैलोरी होती हैं। अगर आप 3 से 4 पराठे खा लेते हैं तो इसी में आपको 800 से 1000 कैलोरी मिल जाती हैं। लेकिन आप रोज़ आलू के पराठे नहीं खा सकते, इसलिए और भी लंच बताता हूँ। पराठे में होती हैं लगभग 200 कैलोरी, और 3 से 4 पराठे खा लेंगे आप। इस प्रकार से इनमें 700 से 800 कैलोरी हो गई हैं। सब्जी में भी 70 से 120 कैलोरी होती हैं, तो लगभग 870 से 900 कैलोरी इस दूसरी मील में मिल जाएंगी आपको। इस तरह से आप दूसरी मील अपने स्कूल या कॉलेज में आसानी से ले सकते हैं। और आपको तीसरी मील 2 बजे लेनी है। इस मील को मैं नहीं बताऊंगा। इस मील में आपको वही खाना है जो आपके घर पर बना है, जो कि कुछ इस तरह होगी: 4 रोटी, 1 कटोरी चावल, 1 से 2
कटोरी दाल जी, और आप इसमें सलाद या अचार भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी मिल जाएंगी। सलाद में फाइबर होते हैं जो आपको खाना पचाने में सहायता करेंगे। इसमें कुल कैलोरी कुछ इस प्रकार होंगी। आप 4 रोटी लेंगे जिसमें 400 कैलोरी होंगी। 1 से 1.5 कटोरी चावल लेंगे जिसमें 100 से 150 कैलोरी होंगी। 1 से 2 कटोरी सब्जी लेंगे जिसमें 150 से 200 कैलोरी होंगी। 40 से 50 कैलोरी सलाद में होंगी। तो इस तरह से टोटल कैलोरी हुई 400 कैलोरी रोटी की, चावल की 150 कैलोरी, सब्जी की 200 कैलोरी, सलाद और अचार की 90 कैलोरी। यदि घी को जोड़ दिया तो मात्र 2 चम्मच घी में ही 160 कैलोरी मिल जाएंगी। इस तरह से आपको टोटल 1000 कैलोरी तीसरी मील में मिल जाएंगी। तीसरी मील इसी के साथ पूरी हो जाएगी। आपको चौथी मील 5 बजे लेनी है। एक हल्की मील होगी। इसमें आपको 2 अंडे लेने हैं जिसमें 150 कैलोरी होंगी। अगर आप अंडे नहीं खा सकते तो एक मुट्ठी भुने हुए चने जिसमें 120 कैलोरी होती हैं। फूड भी खा सकते हैं जैसे 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 खजूर जिसमें 200 कैलोरी मिल जाएंगी। इसी के साथ आपकी चौथी मील कंप्लीट हो जाएगी और आपको 5वीं मील रात में डिनर करना है, जो कि तीसरी मील के जैसा ही होगा, जिसमें आपको 1000 कैलोरी मिल जाएंगी। साथ ही में अगर आप इस मील में 1 कटोरी रायता, दही या छाछ ले लेते हैं तो 120 कैलोरी और ऐड हो जाएंगी, जिससे 5वीं मील की टोटल कैलोरी 1120 हो जाएंगी। अब आप लोग कहेंगे कि यह तो 5 ही मीलें हुई, तो आपको छठी मील सोने से आधे या 1 घंटे पहले लेनी है, जो कि होगा 1 गिलास दूध, जिसमें आप चीनी ना डालें। बिना मिठास के दूध ना पी मिले तो उसमें आप गुड़ के साथ खा सकते हैं। इसमें आपको 220 कैलोरी मिल जाएंगी। इस तरह से पहली मील में 350 कैलोरी, दूसरी मील में 900 कैलोरी, तीसरी मील में लगभग 1000 कैलोरी और चौथी मील में लगभग 150 कैलोरी, पांचवी मील में 1120 कैलोरी, छठी मील में 220 कैलोरी होंगी। तो टोटल कैलोरी हो गई 3740 कैलोरी। अगर तुमने इस तरह से खाना शुरू कर दिया तो तुम्हारा 4 से 5 किलो वजन कुछ हफ्तों में ही आसानी से बढ़ जाएगा। यहाँ तक आप में से कईयों की मेंटेनेंस कैलोरी 2500 आई होगी। उनके लिए यह छठी मील तो वरदान है। उनका तो 6 से 7 किलो वजन कुछ हफ्तों में बढ़ जाएगा। लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि कोई भी मील स्किप ना ही हो। अगर करनी भी है तो आप केवल चौथी मील स्किप कर सकते हो, वो भी ना करो तो आपका वेट गेन और जल्दी हो जाएगा। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप वेट गेन इस तरह का करना चाहते हो या तो फिर इस तरह का। तो अगर आपका इस डाइट को फॉलो करोगे तो आपका वेट गेन तो होगा पर फैट के रूप में। अगर आप चाहते हो वजन तो बढ़े लेकिन मसल्स के रूप में, जिससे आपका शरीर मस्कुलर और फिट लगे। इसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। अगर आप जिम जा सकते हो या जा रहे हो यह बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कारण से जिम नहीं जा पा रहे हो तो आप घर पर ही कुछ बॉडी पार्टों की एक्सरसाइज कर सकते हो। चेस्ट, आर्म, लेग, बैक एंड एब्स। आप चेस्ट के लिए पुशअप्स के अलग अलग वेरिएंट्स कर सकते हो। लेग के लिए स्क्वाट कर सकते हो। आर्म के लिए डंबल कर्ल और डायमंड पुशअप्स और डंबल लेटरल रेज कर सकते हो। बैक के लिए पुलअप कर सकते हो और एब्स के लिए माउंटेन प्लांक कर सकते हो या प्लैंक भी कर सकते हो। अगर आपने डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर ली तो आपकी मस्कुलर और फिट बॉडी कुछ ही हफ्तों में बन जाएगी। अगर आप होम वर्कआउट के लिए कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दें। अगर आपने केवल इन 3 बातों को मान लिया, 8 घंटे की नींद, डाइट और एक्सरसाइज, तो कुछ हफ्तों में ही गारंटी से रिजल्ट मिल जाएंगे। अब आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर दें।